सरना ने सम्राट के लिए संदेश भेजा था जो कि चेलना के हाथ में था। तभी दक्षिण भारत के राजा सम्राट के पास सहायता की गुहार लगाने पहुंचे। उनके अनुसार दक्षिण के सभी राज्यों में विदेशी देश के राजाओं ने त्रिकोणीय गुट बनाकर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसमें कई सारे राजा और सम्राट मारे जा चुके थे। उनकी आखिरी उम्मीद सम्राट बिंबिसार हैं और बस वही उनकी सहायता कर सकते हैं। सम्राट मगध से जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें आम्रपाली के आने की प्रतीक्षा थी। उन्हें डर था कि यदि वो वहां से चले गए और आम्रपाली आ गई तो वो उनसे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत के राजाओं को वचन दिया था कि जब भी कभी उन्हें उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी वो अवश्य उनकी सहायता करेंगे, जिसकी वजह से अब वो बीच मझधार में फंस चुके थे। इसी दौरान चेलना तेजी से चलते हुए कौशला के पास वापस पहुंची। कौशला आराम से बैठकर फल खा रही थी। चेलना ने आकर उससे कहा, रानी कौशला, ये देखिए। कौशला ने उसके हाथ में रखे संदेश की तरफ देखा और कहा, ये किसका संदेश है? तो चेलना ने कहा, युवराज स्वर्णसेन और सरना का। अच्छा हुआ ये संदेश हमारे हाथ लग गया, वरना सम्राट अभी महल में नहीं होते। ऐसा क्या लिखा है इसमें? कौशला ने गंभीर होते हुए कहा। चेलना ने उस संदेश को पहले ही खोल कर पढ़ लिया था। उसने कहा, इसमें लिखा है कि सरना और युवराज को पता चल गया कि आम्रपाली जीवित है और वो लोग उसे लेने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें आने में वक्त लग सकता है, इसलिए वो निश्चिंत रहे। ये सुनते ही कौशला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत चेलना के हाथ से वो संदेश लिया और देखने लगी। उसे पढ़ने के बाद उसने कहा, अच्छा हुआ चेलना ये तुमने सम्राट के हाथ लगने नहीं दिया, अन्यथा सम्राट अभी आम्रपाली से मिलने के लिए निकल जाते। लेकिन अब ये सरना और स्वर्णसेन क्या करेंगे? ये तो कभी भी आम्रपाली को लेकर आ जाएंगे, पता नहीं कितना वक्त लगेगा। चेलना ने डरते हुए कहा। तो कौशला ने कहा, घबराओ मत, जब ये सच हमारे पास है तो इसका समाधान भी निकल जाएगा, बस सम्राट के हाथ ये संदेश नहीं लगना चाहिए। कहते हुए कौशला ने उस संदेश को चेलना के हाथ में पकड़ा दिया। वही सभा में सभी सम्राट के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजमाता भी सम्राट की तरफ देख रही थी। पूरी सभा में तनाव का माहौल पसरा हुआ था। तभी कुछ विचार करते हुए सम्राट के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उन्होंने दक्षिण भारत के राजा से अपनी आवाज में तेजी लाते हुए कहा, हम अपना वचन अवश्य निभाएंगे, तो बताइए कब चलना है? उनके जवाब को सुनकर दक्षिण भारत के सभी राजाओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी ने एक साथ उनकी जय जयकार करना शुरू कर दिया। सम्राट बिंबिसार की जय हो, सम्राट बिंबिसार की जय हो। अगले ही पल उनके सामने खड़ा हुआ राजा कहता है, सम्राट, हमें आपसे यही उम्मीद थी। हमें पूर्ण विश्वास था कि आप हमारी सहायता अवश्य करेंगे। जहाँ कई सारे सम्राट डरकर पीछे हट गए हैं, तब आपने हमारा हाथ थामा है। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। लेकिन राजमाता उनके निर्णय से मुस्कुरा तो रही थी, पर उनकी आंखों में सम्राट के लिए चिंता दिख रही थी। सम्राट अपना निर्णय सुनाने के बाद एक पल भी सभा में नहीं बैठे और वो तुरंत उठकर वहां से चले गए। जहां सम्राट युद्ध में जाने के लिए अपना निर्णय सुना चुके थे, तो वहीं दूसरी ओर कबीले में मुखिया अपने घर के बाहर बने मिट्टी के आसन पर बैठा था। उसके बगल में थोड़ी दूरी पर एक काले रंग का भेड़िया भी बैठा हुआ था। मुखिया भेड़िए के सिर को बड़े प्रेम से सहला रहा था। तभी त्रिवेणी वहां पर आई। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। मुखिया के पास आकर उसने कहा, मुखिया जी, भैरव भी आ रहा है। मुखिया त्रिवेणी की बात सुनते हुए भेड़िए के साथ खेल रहा था। त्रिवेणी चुपचाप वहीं पर खड़ी थी। वहां चारों तरफ घने पेड़ थे, जिसकी वजह से वहां रोशनी कम थी, लेकिन चीजें समझ में आ रही थी। अगले ही पल भैरव वहां आ गया और मुखिया के सामने घुटने के बल बैठकर साष्टांग प्रणाम करते हुए कहता है, बाबा, आपने बुलाया? भैरव के वहां पहुंचने के बाद मुखिया के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। वो अपने कठोर स्वर में कहता है, अमृता छुरी से क्या बात कर रही थी? छुरी वही औरत थी जो आम्रपाली को कबीले से जाने के लिए कह रही थी। मुखिया के सवाल पर भैरव के चेहरे के भाव बदल गए। वो समझ गया कि मुखिया आम्रपाली के बारे में पूछ रहा था। भैरव ने कहा, मैं उनकी पूरी बात नहीं सुन पाया। जब तक मैं उनके पास पहुंचा, छुरी अमृता को धक्का देकर वहां से भगा रही थी, लेकिन मैंने उस अमृता को साफ साफ समझा दिया है। मुखिया कुछ पल के लिए शांत हो गया। त्रिवेणी चुपचाप खड़ी थी। मुखिया उसे घूरने लगा। उसने कहा, तू उस वक्त कहाँ था? मैंने तुझे उस पर निगरानी रखने के लिए कहा था, न कि इधर उधर घूमने के लिए। मुखिया की बात पर त्रिवेणी के चेहरे पर डर छा गया। उसने कहा,
मैंने उसे समझाया था कि वो किसी से बात नहीं करेगी, लेकिन फिर भी जब वो अपनी बात कर रही थी तभी वो भेड़िया वहां से उठकर त्रिवेणी के पैर के पास आकर उसे सूंघने लगा। मुखिया भी अपनी जगह से उठकर उसके पास आया। त्रिवेणी उसके करीब आने पर डर रही थी, लेकिन फिर भी कांपते स्वर में कहती है, मुखिया, अब मैं उसे सुबह स्नान के लिए नहीं लेकर जाऊंगी, वो तो आपने कहा था इसलिए। त्रिवेणी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अगले ही पल मुखिया ने उसके बाल को कसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से त्रिवेणी डर के मारे कराहने लगी। भैरव की भी आंखों में खौफ दिख रहा था। तभी मुखिया ने दांत पीसते हुए कहा, तू उसे समझा या ना समझा, लेकिन एक बात खुद समझ ले, अमृता को अगर पता चला कि हमने उसे यहाँ क्यों रखा है तो वो कबीले से भाग जाएगी। वो हमारे देवता का प्रसाद है और मैं अपने देवता को नाराज नहीं कर सकता, इसलिए कुछ भी हो जाए उस तक सच नहीं पहुंचना चाहिए। अगली बार कोई भी गलती माफ नहीं की जाएगी, समझी तुम? त्रिवेणी हाँ बोलने की कोशिश करने लगी। भैरव भी ये सब देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भी अपने पिता के लिए डर दिखाई दे रहा था। अगले पल मुखिया का दैत्य रूप एकदम से बदल गया और वो मुस्कुराते हुए त्रिवेणी को छोड़ देता है। तब मुखिया वापस अपने स्थान पर आकर बैठ गया और साधारण स्वर में भैरव और त्रिवेणी की तरफ देखकर कहता है, वो जो कहे, जो मांगे, वो सब कुछ दो। उसे हम पर संदेह नहीं होना चाहिए। उसे यही लगना चाहिए कि वो हमारे साथ सुरक्षित है, लेकिन सच उस तक नहीं पहुंचना चाहिए। त्रिवेणी ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चली गई, लेकिन भैरव ये सुनकर चिढ़ गया और उसने कहा, उसने मेरा अपमान किया है, उसे तो पहले मैं सम्मान करना सिखाऊंगा, उसके बाद ही बाकी कुछ। उसे हमारी प्रथा से बहुत तकलीफ है ना, उसे तो हमारा सम्मान करना ही होगा। जहां भैरव आम्रपाली को अपने सामने झुकाने की योजना बना रहा था, तो वहीं मगध में तनाव का माहौल था। सुबह का वक्त था। उस वक्त राजमाता अपने कक्ष में बने छोटे से मंदिर के पास खड़े होकर एक बड़े से थाल में सिंदूर, हल्दी, कुमकुम का तिलक सजा रही थी। राजमाता के चेहरे पर करुणा के भाव झलक रहे थे। तभी सारी तैयारियों के बाद मुख्यमंत्री उनके पास आए और उन्हें देखकर हिचकिचाते हुए कहते हैं, क्षमा कीजिएगा राजमाता, लेकिन क्या सम्राट का जाना जरूरी है? आप उन्हें जाने से रोक नहीं सकती? राजमाता का पूरा ध्यान उस थाल पर था। राजमाता के मौन रहने पर मुख्यमंत्री वसुदेव ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा, हमारा मतलब है कि वहां कुछ भी हो सकता है। आपने सुना दक्षिण भारत के राजा क्या कह रहे थे कि अभी तक जिन्होंने भी इस युद्ध में भाग लिया है, कोई भी राजा या सम्राट बच नहीं पाया। सम्राट के प्रति मुख्यमंत्री वसुदेव की चिंता देखकर राजमाता ने पहली बार उनसे विनम्र भाव में कहा, सम्राट के प्रति आपकी चिंता और फिक्र जायज है, लेकिन इस बार सम्राट को मत रोकिएगा। सम्राट का वहां जाना उचित है। कहते हुए राजमाता वहीं पर खड़े बड़े से टोकरी से फूल उठाकर उस थाल में सजाने लगी, लेकिन मुख्यमंत्री वसुदेव ने बेचैन होते हुए कहा, परंतु राजमाता, आपने देखा नहीं सम्राट की स्थिति कितनी खराब है? क्या आपको लगता है कि वहां जाकर वो लड़ पाएंगे? तो राजमाता ने अपना कार्य करते हुए जवाब दिया, इसलिए तो हम चाहते हैं कि वो वहां पर जाए, क्योंकि जिस प्रकार उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, हम नहीं चाहते कि सम्राट अपना दायित्व ही भूल जाएं। उस युद्ध में जाने से या तो हमारे मगध के सम्राट वापस लौट आएंगे या फिर वो वहीं खत्म हो जाएंगे। उन्हें आम्रपाली की याद में दिन प्रतिदिन मरते हुए देखने से तो बेहतर है कि उन्हें रणभूमि में मरता हुआ देखें। इतना कहकर राजमाता उस थाल को लेकर वहां से चली गई और मुख्यमंत्री वसुदेव भी उनके पीछे पीछे चल दिए। एक तरफ राजमाता सम्राट के लिए विजय तिलक तैयार कर रही थी, तो वहीं इन सब से अनजान आम्रपाली अपनी झोपड़ी में थी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो ऐसा क्या करे जो वहां से निकल सके या फिर सम्राट तक अपना संदेश पहुंचा सके। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी थी और बाहर कबीले वालों की तरफ देख रही थी, जहां सभी कबीले वाले अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। उनकी तरफ देखते हुए आम्रपाली ने कहा, कैसा विचित्र सा वातावरण है यहाँ पर। सब क्रोधित या फिर गंभीर नजर आते हैं, कोई भी खुश दिखाई नहीं देता। ये जगह हमारे लिए अनजान है और हम यहाँ पर किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते, लेकिन कोई तो ऐसा होगा ना जो हमें यहाँ से निकलने में हमारी सहायता करे। उस दिन मुखिया ने भी बताया था कि कभी कभी यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, तो वो कौन होगा जो हमें बाहर तक ले जा सकता है? आम्रपाली खुद से ही बात कर रही थी कि तभी उसने देखा कि एक 5 वर्ष का बच्चा एक लकड़ी को हवा में उछालते हुए खेल रहा है। तभी उसकी लकड़ी हवा में उछलकर आम्रपाली के दरवाजे के पास आकर गिर गई। उस लकड़ी को उठाने के लिए वो द्वार के पास आया। ये देखकर आम्रपाली ने उसे तुरंत पुकारा,
सुनो, इधर आओ। आम्रपाली की आवाज सुनकर वो बच्चा लकड़ी उठाने से पहले ही रुक गया और आम्रपाली की तरफ घूरते हुए देखने लगा और फिर बिना कुछ बोले वहां से वापस जाने लगा। उसे जाते हुए देखकर आम्रपाली ने तुरंत प्यार से उसे कहा, तुम्हें फल खाने हैं? हमारे पास ढेर सारे फल हैं। फल का नाम सुनकर वो बालक रुक गया और आम्रपाली की तरफ देखकर तोतली आवाज में कहता है, क्या तुम सच में मुझे फल दोगी? लेकिन मुझे फल नहीं, केकड़े खाने हैं। क्या वो है तुम्हारे पास? वो बालक आम्रपाली के लालच में आ गया था, लेकिन केकड़ा सुनकर आम्रपाली दुविधा में आ गई। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो भी एक टोकरी भरकर। लेकिन केकड़े जीवित हैं, उन्हें लेने के लिए तुम्हें झोपड़ी के अंदर आना पड़ेगा। आम्रपाली ये सब जानबूझकर कर रही थी ताकि वो बच्चा झोपड़ी के अंदर आए और उसे फल खिलाकर प्यार से पूछ सके कि यहाँ पर ऐसा कौन है जो कबीले से बाहर जाता है। लेकिन आम्रपाली की बात सुनकर वो लड़का उसकी झोपड़ी के द्वार की तरफ देखने लगा, फिर आम्रपाली की तरफ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आम्रपाली की बात माने या फिर ना माने। उसे असमंजस्य में देखकर आम्रपाली ने उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? केकड़े नहीं चाहिए? अच्छा, एक काम करो, केकड़े के साथ फल भी ले जाना। तो चलो, बिना विलंब किए आ जाओ हमारे पास। ढेर सारे केकड़े और फल हैं। बच्चा कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं, मैं आपकी झोपड़ी में नहीं आ सकता। ये सुनकर आम्रपाली हैरान हो गई। उसने कहा, क्यों नहीं आ सकते? तो बच्चे ने कहा, क्योंकि तुम बाहरी हो और बाहरी लोगों से दूर रहना चाहिए। वो हमारे देवता भेड़ियों को मार डालते हैं, तो तुम भी मुझे मार डालोगी। ये सुनकर आम्रपाली स्तब्ध थी। कबीले के लोग उसके बारे में ऐसा सोचते हैं, ये सोचकर ही आम्रपाली दंग रह गई थी। तभी आम्रपाली ने बिना देरी किए कहा, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हम तो तुम लोगों के साथ ही रह रहे हैं, तो फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बच्चा उसके पास आने ही वाला था कि तभी पीछे से त्रिवेणी आ गई और उसने क्रोध भरे स्वर में उस बालक को फटकार लगाते हुए कहा, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? तेरी माँ तुझे ढूंढ रही है। यदि पिटना नहीं चाहता तो जल्दी से अपने घर पे चला जा। त्रिवेणी को देखकर वो बच्चा डर गया और वहां से भाग गया। वहीं आम्रपाली के दिमाग में अब हलचल मच गई थी। उसे अब उलझन होने लगी थी। वो परेशान होते हुए मन ही मन कहती है, जब सब हमसे डरेंगे तो हमारी सहायता कौन करेगा? अब कैसे निकलेगी आम्रपाली उस कबीले से बाहर? आखिर मुखिया ने क्यों आम्रपाली को रोक कर रखा था? क्या सम्राट का दक्षिण भारत के युद्ध में शामिल होने का निर्णय उचित था?